नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बात करेंगे बांग्लादेश में लगातार जल रही हिंसा की आग की। राजनीतिक सत्ता बदल के नाम पर शुरू हुई हिंसा में सबसे ज्यादा बांग्लादेश की अल्पसंख्यक आबादी और खासकर हिंदुओं के घर जले। नुकसान कितना हुआ है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक बांग्लादेश के निजाम की तरफ से जारी नहीं किया गया है, मगर इस हिंसा को लेकर अब बांग्लादेश में हिंदुओं का गुस्सा चरम पर है। हजारों की संख्या में हिंदू परिवार बीते हफ्ते से ढाका से लेकर चिटगांव तक और खुलना से लेकर गोपालगंज तक कई शहरों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन ने सरकार को जिन 8 सूत्रीय मांगों का अल्टीमेटम दिया था, उसकी मियाद भी मंगलवार 12 अगस्त को खत्म हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक आबादी के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे नेताओं ने अमरउजाला.com से बातचीत में बताया कि अगर उनकी 8 मांगें नहीं मानी गई तो एक बड़ा असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, ये बाद में घोषित किया जाएगा। तो आखिर ये 8 मांगें हैं क्या, जिनको लेकर अब बांग्लादेशी हिंदू सड़क पर उतर आए हैं। इनमें पहली मांग है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में दोषियों को उचित और त्वरित कार्रवाई करने के लिए, सजा दिलाने के लिए एक फास्ट ट्रैक प्राधिकरण बनाया जाना। दूसरी मांग है फौरन एक अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाए जाने की। साथ ही तीसरी मांग के तौर पर एक अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाए जाने की ये मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की चौथी मांग है कि हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को फाउंडेशन में बदला जाए। साथ ही इसी तर्ज पर बौद्ध और ईसाई वेलफेयर ट्रस्ट को भी फाउंडेशन में बदल दिया जाए। पांचवी मांग के तौर पर आंदोलनकारियों ने दान के तौर पर दी गई अल्पसंख्यकों की संपत्ति को कब्जे से मुक्त कराने के लिए कानून बनाए जाने और शत्रु संपत्ति के तौर पर राजसात की गई संपत्ति को वापस देने के लिए बने कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की। आंदोलनकारियों ने सरकार से सभी विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाए जाने और हॉस्टल में प्रार्थना घर बनाए जाने की मांग कही है। इसके अलावा संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड को आधुनिक बनाए जाने और शारदीय दुर्गा पूजा में 5 दिन के सार्वजनिक अवकाश की मांग भी की गई है। अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की गई है। अल्पसंख्यक आंदोलनकारियों की इन मांगों को लेकर अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी एक मुलाकात कल यानी मंगलवार को होनी है। इस बीच हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस के सलाहकार का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों की बात मानी है। साथ ही हिंसा पर फौरन रोक लगाए जाने की भी मांग की है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस के सलाहकार मोहम्मद शेखावत हुसैन ने हिंसक वारदातों के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय से माफी भी मांगी। हालांकि इस बीच बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक चिंता के कई सुर उठे, लेकिन कमजोर सरकार और चरमराती व्यवस्था के बीच हिंसा की घटनाओं पर रोक आखिर कैसे लगेगी, ये बड़ा सवाल बरकरार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।